क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 7.2 का 7th क्वेश्चन है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2,3 और बी के जो निर्देशांक हैं वो 1,4 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसमें ए बी एक व्यास है और इसमें सी उसका केंद्र है। केंद्र के निर्देशांक दिए गए हैं 2,3, तो 2,3 हमने इसके निर्देशांक मान लिए हैं और जो बी के निर्देशांक हैं वो 1,4 है। 1,4 इसके निर्देशांक हो गए। हम जानते हैं कि जो ए के निर्देशांक को हम x1 y1 मान लेते हैं और बी के निर्देशांक को x2 y2 और जो केंद्र के निर्देशांक है उसको x, y। तो हमने मान लिया कि हमको गिवन क्या है, इसमें जो C है उसके निर्देशांक 2,3 है और जो B के निर्देशांक है 1,4 है। तो इनको हम तुलना कर लेंगे तो x = 2, क्योंकि हमने इसके निर्देशांक को x, y माना है तो x = 2 और y = -3। x1 = 1 और x2 = 1 और y2 = 4, x2 y2। नाउ चूँकि हम जानते हैं कि बिंदु A के निर्देशांक x1 और y1 मान लिए। चूँकि हम जानते हैं कि जो C है वो वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त का जो केंद्र है वो व्यास AB को 1:1 में विभाजित करता है। हम जानते हैं कि जो C है वो ठीक इसके मिड पॉइंट में होता है, तो वो अनुपात कितना आएगा 1:1, अर्थात m1:m2 = 1:1 आ जाएगा। हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। तो हम जानते हैं x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। आप चाहें तो इसमें डायरेक्टली x = x1 + x2/2 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अनुपात आया है वो कितना है 1:1 आया हुआ है। तो चलिए हम फिलहाल इसको बड़े फार्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। तो x = 2, m1 1 x2 1, x2 = 1 और m1 अगेन 1, x1 हमको फाइंड करना है अपॉन m1 + m2 1 + 1। तो 2 = 1 × 1 1, x1 1 × x1 बट्टे 1 + 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 + x1 = 2 2 × 4। तो ट्रांसपोजिंग करेंगे तो x1 = 4 - 1, तो x1 = 3, तो x1 की वैल्यू 3 आ गई। नाउ दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो इसमें आ जाएगा m की जगह -3 = 1 × 4 + 1 × y1 अपॉन 1 + 1, क्योंकि इसमें m1 भी 1 है m2 भी 1 है, y2 = 4 है, y2 = 4। तो 2 अगेन 1 + 1 = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + y1 = 3 2 × 6 -6, y1 = -6 और ये -4, तो y1 = -10। तो हमारे दो वैल्यू आ गए, x1 = 3 और y1 = -10, अर्थात जो a के जो कोऑर्डिनेट हैं, बिंदु A के जो निर्देशांक हैं वो 3,10 है। यानी जो वृत्त का जो व्यास था AB उसमें से जो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 माने थे हमने वो आ गए 3,-10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको देखिएगा ध्यान से।